अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंचेंगे रायबरेली। चूंकि नामांकन आज आखिरी तारीख है, राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अमेठी से केएल शर्मा को मैदान में उतारा कांग्रेस ने। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी है, रायबरेली उन्होंने चुना है, तो ऐसे में तंज अब आने शुरू होंगे बीजेपी की तरफ से, होना भी शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। अमित हमारे साथ है। अमित, दिनेश प्रताप सिंह ने तो जो कहना था कह दिया न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, आपके कैमरे पर। अब जरा इंतजार रहेगा, स्मृति ईरानी क्या बोलती हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं। यानी बीजेपी के नेता जो हैं अब इसको लेकर हमलावर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। तमाम उनके कार्यक्रम हैं। योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रम हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनके तमाम कार्यक्रम आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये अपने मन से आज गांधी परिवार पर निशाना जरूर साधेंगे, राहुल गांधी पर जरूर निशाना साधेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, और उसके बाद भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपना तर्क की राजनीतिक विरासत उन्हें संभालनी है, सोनिया गांधी के वही हैं, इकलौते हैं, इस वजह से उन्हें रायबरेली से लड़ना है। लेकिन जरूर बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी अमेठी नहीं गए और उन्होंने रायबरेली जाना ज्यादा सेफ महसूस किया, क्योंकि वो उनकी माता यानी वो सोनिया गांधी का वो सीट है। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि उन्हें दोनों सीट से हारना होगा, रायबरेली और अमेठी। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे रिपीट कर सकते हैं और 10:30 बजे दिनेश प्रताप सिंह इसी स्पॉट पे पहुंचेंगे और सीधे वो जाएंगे अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। बिल्कुल अरुण, अब चूंकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, अब हलचल तेज हो गई होगी, लोगों तक खबर पहुंच गई होगी कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। किस तरह की हलचल है, लोग जुटना शुरू हो गए क्या? पहली बात तो यह है कि जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए ना स्ट्रक्चर्ड डिबेट जो होती है उसमें तो लोग मन बना के आते हैं, लेकिन ऐसे राह चलते सड़क चलते अगर किसी को आप पकड़ लीजिए, देखिए 2 लोग यहाँ मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, एक साइकिल उन्होंने खड़ी की है वहाँ पर, जरा देखिए साइकिल खड़ी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है। अब इनसे हम आ गए हैं, जरा एक छोटा सवाल बता दीजिए मुझे। मेरा सवाल है, राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों को एक खबर पता चली? अभी तो हमें नहीं मालूम हुआ है, लेकिन अब वो लड़ रहे हैं, घोषणा कर दी कांग्रेस, घोषणा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि हम लोग ईंटा गाड़ा कर रहे हैं कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, जो 52 फैक्ट्री थी, जो ऐसी किसने बनाई थी वो फैक्ट्री? वो कांग्रेस ने बनवाई थी। तो उसमें क्या हो गया? अभी वो बंद हो गई सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, बहुत बेरोजगार लोग हम भी। तो आपका मुद्दा बेरोजगारी का। आप ये बताइए, राहुल गांधी के यहाँ से लड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ तो उन्नत होगी, वो बहुत अच्छा काम करे, आज से नहीं, काफी पहले से वो कर रहे हैं। अच्छा, 2014 के बाद तो कोई विकास ही नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी यहाँ, राहुल गांधी जीतेंगे तो विकास होगा, यहाँ पर जीतेंगे तो विकास होगा। और आपको क्या लगता है, जीतेंगे? पक्का जीतेंगे, 100% वही जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ कम से कम खुले, 4 लोग कम से कम। तो देखिए ये एक मुद्दा है, एक मुद्दा पंकज यहाँ पे है कि यहाँ पर जो अस्पताल की बात थी, एक बार आपने बीच में देखा होगा, उस पर भी बहुत राजनीति हुई कि अस्पताल बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, रेल कोच को लेकर के बहुत सियासत हुई कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस कहती है कि हमने यहाँ का विकास किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, और बीजेपी ने उनको बंद कर दिया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ये जो आम जनता, जरा बताइए, यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और यहाँ जितना भी है मतलब कि रायबरेली में सब कांग्रेस की देन है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट जो राहुल गांधी ने लगाया था, मतलब कि कांग्रेस सरकार ने लगाया था, आज वो बंद के पोजीशन पे खड़ी हो गई है। इसमें कुछ नया काम नहीं है यहाँ की। इससे मतलब ये लगने से कितने लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो क्या उम्मीद आपको? राहुल गांधी लड़ेंगे तो जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने है।
अब ये तो जनता का मत है क्या है कि कैसे क्या होता है। अच्छा। किसी की पसंद जो है दिनेश प्रताप सिंह है, किसी की पसंद जो है लेकिन राहुल आप गांधी। चूंकि इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, तो ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? अगर राहुल गांधी आ गए तो क्या होगा? अब ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, पेपर लीक का मामला वो चरम सीमा पे पहुंच रहा है। कोई आज तक भर्ती फाइनल नहीं हो रही। हम सब लोग इतनी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद ये लास्ट में ये रिजल्ट मिलता है, जब पेपर देके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर से दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। देखिए पंकज, सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने मसले हैं, सबकी अपनी कहानी है, लेकिन ये तय है कि यहाँ के लोग राहुल गांधी के आने से जो अरुण 2-4-5 देखिए, हम लोग आपका अभी काम तक थोड़ा टिके हैं, मुश्किल करते हैं। मुझे आप नहीं एक पता सेफोलॉजिस्ट की भूमिका में रहिएगा और पूरी नब्ज टटोल के आइए, क्योंकि जब 1 तारीख को आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद जब एग्जिट पोल होगा तो हम आपसे पूछेंगे कि कौन जीत रहा है, तो तैयारी करके आइएगा उसकी पूरे अच्छे तरीके से। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेस की नैतिक पराजय है और बीजेपी की जीत है, विजय है। यह ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। अब देखिए, अब ये हमलावर होगी बीजेपी, एक के बाद एक इस तरह के रिएक्शन जरूर आएंगे। और इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने बड़ा हमला भी बोला है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी हैं, दिल्ली में मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में। नीरज, क्या अपडेट आपके पास? देखिए पंकज, अब से थोड़ी देर में रायबरेली पहुंचने वाली होंगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी नामांकन में शामिल होने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे के बाद थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाएंगे और वहां शामिल रहेंगे। आज प्रचार दोनों का है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले की शुरुआत तो राजनीतिक तौर पे, चुनावी तौर पे की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि परिवारवाद का मैसेज न जाए, ये एक मुख्य वजह है, क्योंकि दोनों को नहीं उतारा गया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को। अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करने की जहां तक बात है, उसकी वजह महत्वपूर्ण ये बताई गई कि सोनिया गांधी की सीट को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती थी, खुद सोनिया गांधी चाहती थी गांधी परिवार का कोई लड़े। और ऐसे में जबकि गांधी परिवार के दोनों सदस्य चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे थे यूपी से, तो राहुल गांधी को उतारना ही था। लेकिन कुछ नेताओं ने यह कहा कि यह भी हो सकता था कि प्रियंका गांधी को उतार दिया जाता रायबरेली से, और वायनाड से राहुल गांधी सांसद तो थे ही, लेकिन उन्हीं नेताओं ने यह भी वजह बताई है कि क्योंकि गांधी परिवार राहुल गांधी को ही राजनीतिक विरासत अपनी मानता है, इसीलिए वहां से राहुल गांधी को उतारा गया। चलिए नीरज, बने रहे आप हमारे साथ। अरुण सिंह भी मौजूद हैं रायबरेली में। रायबरेली में ही मौजूद है हमारे एक और सहयोगी अमित सिंह, अनुपमा है अमेठी में, उनके पास हम जाएंगे। पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप कहीं मत जाइए।